कल रात हमारे लोग कह रहे थे इस बार आम की फसल अच्छी होगी, बाहर के भाइयों के लिए कुछ अलग भेजा जा सकेगा। हाँ दीदी, एक बर्तन चावल का मतलब है हमारा पूरा परिवार, है ना तुलसी? हाँ दीदी। हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू के लिए अलग मछली तल के रखी है ना? हाँ दादा, दाल के बर्तन में ही उसका हिस्सा अलग रख दिया है। दादा, मेरी दाल थोड़ी गाढ़ी होती तो बेहतर होता, इतनी पतली मैं नहीं खा सकती। हाँ, दाल तो एक ही बर्तन में पकी है, सभी के लिए वही दाल है। तेरे लिए गाढ़ी होगी तो बाकी के लिए पतली नहीं हो जाएगी। हाँ हाँ, इस घर में अब तुम्हारी बात ही सबसे ऊपर है। नाना मुनि की तरह सबकी अलग राय, कितना परेशान करने वाला। दोपहर में दादा की बात सुनी, दाल पतली होने की बात करना जैसे अपराध हो गया। दादा तो सबको बराबर बांटते हैं, क्यों उनके पास ये समझने का समय है कि किसको क्या पसंद है? पसंद की बात नहीं कर रही कर भी, हिसाब की बात कर रही हूँ। हमारे पति पैसे भेजते हैं, मेरा पति बाहर चमड़ा सीख रहा है, ज्यादा पैसे भेजता है, उसी पैसे से सब दाल खा रहे हैं, मैं भी वही खाऊं, थोड़ी अच्छी क्यों ना मिले मुझे? मेरे हिस्से में अक्सर सबसे नीचे का चावल आ जाता है, जो बर्तन में चिपक जाता है, कभी कभी तो पूरा ही चिपक जाता है। कुछ कहने का हक है क्या मुझे? तो क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे? मालती दीदी और वो छोटी बहू, उन्हें कोई शिकायत नहीं, उनका हित तो उसी एक बर्तन में छुपा है। कहेंगे तो क्या होगा? दादा और मालती दीदी की बात ही सब पर भारी है। सिर्फ हम दो ही नहीं, लता को भी समझाना होगा। उसे टीम में खींचेंगे तो हम 3 होंगे, तभी सब हमारी सुनेंगे। हमारी टीम मजबूत नहीं होगी तो कोई हमारी नहीं सुनेगा। देखो देखो, फिर शुरू। हमारे एक बर्तन में 5 घरों का खाना। 5 घर? हाँ लता, हम 5 हैं, लेकिन हमारे पति अलग, उनकी कमाई अलग, इच्छाएं अलग, फिर भी खाना एक बर्तन में। ये सिर्फ खाना नहीं, ये 5 घरों की जबरदस्त मजबूरी है। कितने दिन ये चलेगा कौन जानता है? लेकिन दादा कहते हैं कि दादा क्यों हमेशा कहेंगे कि हम एक परिवार हैं, लेकिन क्या परिवार होने से सब एक जैसा हो जाता है? मेरा पति कमाई करता है मेरे लिए और मेरे भविष्य के लिए, तुम्हारे पति अपनी कमाई तुम्हारे लिए, फिर भी हम एक घर में सिर्फ आत्म बलिदान देंगे क्यों? दाल लोगे तुम लोग? हाँ, आती हूँ। सुबह सुबह काया और करबी में कैसी भयानक लड़ाई हो गई। क्यों हुई कुछ समझ ही नहीं पाई। एक भी बर्तन नहीं छोड़ा, सब तोड़ डाला। दीदी, आज दाल कम है, बाजार जाना होगा, इतने में सबका नहीं होगा। जाऊं कैसे? दादा खेत गए हैं और उन लोगों से कहो तो बस कहेंगी हम क्यों जाएं, ये तो सबका काम है, सिर्फ मैं ही क्यों खटूं? ठीक है, मैं बाजार चली जाती हूँ। दादा से कह देना लौटकर चावल की बोरी ठीक से देख लें। अकेली जाओगी? रास्ता तो अच्छा नहीं है। क्या करूं दीदी, मेरे जाने से अगर झगड़ा थम जाए तो वही अच्छा, और रास्ता मैं अकेली संभाल लूंगी। अब और नहीं सह सकती। आज दाल में इतनी मिर्च थी कि खाई ही नहीं गई। पता नहीं ये यूं ही हुआ था या जानबूझकर किया गया। मेरे चावल में पत्थर के कण थे। आजकल कोई चावल
देखभाल कर धोता भी नहीं। जिनके जिम्मे चावल धोना है वो ठीक से देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। तुम क्या कहना चाहती हो? तुलसी दीदी ने जानबूझकर किया? वो छोटी बहू और मालती दीदी वही तो सब नियंत्रित करती हैं। मालती दीदी चुगली करके दादा के कान भरती है और वो रसोई का पूरा काम अपने हाथ में रखती है। इससे उसका फायदा है। पूरा घर उसके काबू में रहता है। उनके पति घर में ही रहते हैं। जमीन जायदाद उन्हीं के हाथ में है। हमारे पैसों से घर चलता है और हमें अपमान सहना पड़ता है। उनके पति पास में है, इसलिए घर में उनका जोर अपने आप ज्यादा है। लता, हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। हमारे पति लौट कर आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमने उनकी कमाई सबको नाइंसाफी से खाने दी। लेकिन करेंगे क्या? दादा गुस्सा हो गए तो? दादा गुस्सा क्यों करेंगे? सच बोलने से अगर गुस्सा होता है तो होने दो। हमें अपना फैसला लेना होगा। हमें इस एक बर्तन की जंजीर से आजादी चाहिए और उसके लिए जो इस जंजीर को सबसे मजबूती से पकड़े हुए है उसे रास्ते से हटाना होगा। हटाना मतलब उसे ये समझा देना कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। इसमें हम सबका साथ चाहिए। कल रात हमारी बात सुनकर तुमने कुछ नहीं कहा। जो कहा था उस पर कुछ सोचा? कैसे ना सोचूं? तुम लोगों की बातों का मतलब मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही। काया दीदी, हटाना होगा कह देना आसान है, पर करोगे क्या? तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस हमारे दल में रहना है। जब हम कहें कि खाना अलग होना चाहिए, तुम भी हमारे साथ खड़ी रहना। जब हम कहें कि उसके काम में कमी है, तुम भी हामी भर देना, बस काम हो जाएगा। लेकिन सच में क्या उसके काम में कमी है? खाना तो रोज ठीक ही बनता है। घर के झगड़े भी कई बार वही सुलझाती है। लेकिन सच में क्या? लता, सच झूठ से भी बड़ी एक चीज होती है, वो है स्वार्थ। मेरा स्वार्थ, तुम्हारा स्वार्थ। क्या तुम जिंदगी भर किसी और के हाथ का खाना खाना चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति जो पैसा भेजते हैं उससे तुम अपनी पसंद की मछली अलग से पकाकर खा सको? हम मतलब सोचो, अगर वो खुद ही इस घर को छोड़ना चाहे, अगर उसे समझ आ जाए कि यहाँ उसकी कोई जगह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, हम बस उस पर मानसिक दबाव बनाएंगी। कैसा दबाव? हम तीनों एक साथ उसका खाना नहीं खाएंगी, अलग अलग समय पर खाना लेंगी, उसकी बातों के मुताबिक नहीं चलेंगी। उसके खाने में नमक मिर्च को लेकर जानबूझकर सवाल उठाएंगी। अगर दादा या मालती दीदी कुछ कहे तो बोल देंगी कि उसके खाने से हम बीमार हो रहे हैं, हमें अलग खाना चाहिए। एक समय पर वो खुद थक जाएंगी, हार मान लेंगी, तब सारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में आ जाएगी। मुझे नहीं पता ये सब, जानने की जरूरत भी नहीं, बस हमारे साथ रहोगी, है ना? अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, ढक्कन गिर गया। तुलसी, क्या हुआ तुम्हें? चेहरा इतना सफेद क्यों हो गया है? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। उफ, इतना तेज बुखार, बदन तो बिल्कुल आग बन गया है। तुम लेट जाओ, मैं दादा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, अभी बहुत सा खाना बाकी है, दादा खेत जाने से पहले खाएंगे। मैं बस बैठ जाती हूँ, बिना खाना बनाए आराम कैसे करूँ? तुलसी, अरे क्या हो गया तुम्हें तुलसी? कोई है? जहाँ हो आओ, पानी पानी ले आओ। दीदी, कुछ नहीं हुआ है, बस शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। अचानक ऐसा कैसे हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी।
दादा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। तुलसी की बीमारी मुझे सामान्य नहीं लग रही। मतलब कहना क्या चाहती हो? इतना अचानक कोई यूं बीमार पड़ता है? कल तक पूरी तरह ठीक थी, आज सुबह खाना बनाते बनाते बेहोश सी हो गई। ये सिर्फ बुखार नहीं है, उसका शरीर अंदर से टूट गया है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाएंगे। कल ही उसे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। डॉक्टर शरीर का इलाज करेगा दादा, लेकिन बीमारी की वजह हमें खुद ढूंढनी होगी। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल ठीक नहीं है। मतलब क्या हो क्या रहा है? काया, करबी और लता, इन तीनों के बीच कुछ तो चल रहा है। चोरी छिपे बातें करती है, रसोई में कोई आ जाए तो चुप हो जाती है। और आज सुबह जब तुलसी गिरी, मैं चिल्लाई, कोई भी नहीं आया दादा। ओह, तो तुम्हें शक है? शक नहीं, डर लग रहा है दादा। एक बर्तन के चावल से जो बात शुरू हुई थी, कहीं वो जहर तो नहीं बन गई? किसी की नजर तुलसी पर है, उसे थकाने की, तोड़ने की, मन से, शरीर से, पूरी तरह। ठीक है, मैं देखूंगा। लेकिन दादा। मैं देखूंगा मालती, तुम बस तुलसी का ख्याल रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? आहा, आज मैं बाजार गया था। दुकानदार ने ये चीज पहचान कर दी है। कहा कल शाम हमारे घर किसी ने इसे खरीदा था, बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन असर बेहद खतरनाक था। ये एक खास पौधे का बीज है। अगर इसे पीसकर किसी के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा मिलाया जाए तो इंसान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। पहले उल्टी होती है, फिर तेज बुखार, फिर पूरा शरीर टूट जाता है पूरी तरह से। हमें ये सब क्यों सुनाया जा रहा है? अब देखो, दुकानदार ने कहा, जिस औरत ने खरीदा उसने बोला कि चूहा मारने के लिए ले जा रही है। लेकिन हमारे घर में चूहा मारने के लिए इतनी खतरनाक चीज भला क्यों? और यहाँ चूहों की कोई खास परेशानी भी नहीं है। तुलसी आज मौत के मुंह से लौटी है। डॉक्टर ने कहा भयंकर जहर। अब सोचो ये किसने दिया? हमें क्या पता दादा, हो सकता है उसने खुद खरीदा हो, गलती से हाथ ना धोकर खाना खा लिया हो। चुप हो जाओ, फालतू में तुम झूठ मत बोलो। दुकानदार ने तुम्हें पहचाना है करबी। उसने कहा है कि तुम और तुम्हारे बगल की बहू दोनों साथ में गई थी, तो झूठ तो बोलना मत तुम। नहीं दादा, मैंने नहीं। हमने कुछ नहीं किया दादा, बस दबाव बनाना चाहती थी, अलग बर्तन चाहती थी, और कुछ नहीं। किसी ने कुछ खिलाया नहीं। अलग बर्तन चाहने के लिए तुमने किसी की जान लेने की योजना बनाई, उसे धीरे धीरे मारना चाहा। अरे क्या वो तुम्हारी दुश्मन थी क्या, जो तुम्हें खिलाती है, इतना मेहनत करके घर संभालती है, तुम उसी को खत्म करना चाहती हो? वो हमारी दुश्मन नहीं है दादा, वो हमारी आजादी की दुश्मन है। वो दादा और मालती दीदी का हथियार है। हाँ, वो एक बंधन है, एक ही बर्तन में हमें कसकर बांधने वाला बंधन। हम उस बंधन से आजादी चाहते हैं। क्या कहा? तो जाओ 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 जाओ, जहां आजादी मिले वहीं जाओ। तुम्हारा अलग बर्तन, तुम्हारा अलग घर, सब दे दिया। आज ही ये घर छोड़ दो। हम कहाँ जाएं काया दीदी, मेरे तो माँ बाप का घर भी बहुत दूर है। चुप रहो, जहाँ भी जाएं वहाँ हम अपने लिए खाना बनाकर खाएंगे, और कोई हमारे हिस्से की मर्यादा तय नहीं करेगा। गांव के बाहर जंगल शुरू होता है, वहाँ एक पुराने मंदिर का खंडर है। सुना है आज रात वहीं बिताएं। जंगल में बाघ और भालुओं के बीच। अगर ये नहीं कर सकती तो यहीं रहो और दादा के पांव पड़ जाओ। हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है, इस झोले में जो चावल और दाल है 2 दिन भी नहीं चलेंगे। उसके बाद क्या होगा? पहले रहने की जगह ढूंढते हैं, फिर सोचेंगे। उफ, कितनी ठंड है
और वो आवाज किसकी आवाज है दीदी? चुप रहो, जंगल में ऐसी कई आवाजें होती हैं। रात कट जाएगी, सब ठीक होगा। सुबह पहला काम होगा यहाँ जगह साफ करना, फिर पत्थरों से एक चूल्हा बनाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन हमारे पास तो कोई बर्तन ही नहीं। इस झोले में सिर्फ सूखा चावल है, इससे क्या होगा? तुम ही तो कहती थी अलग बर्तन चाहिए। अब मिल गया ना, अब शिकायत मत करो, चुप रहो। रो मत, हम तीनों एक साथ हैं, सब ठीक कर देंगे। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक बर्तन से आजादी पाने का मतलब इतना कठिन होगा। ओह, क्या था वो? किसकी आवाज? कुछ नहीं, हवा में दाल गिर गई। और कितनी देर लगेगी? भूख से मेरा पेट जल रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ, ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया। अरे देखो, हो गया, आग जल गई। आग तो जल गई, लेकिन चावल पकाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई हांडी नहीं है। ये पत्ता देख रही हो, इसमें चावल लपेटकर पानी में भिगोकर आग की गरम राख में दबा दो, ऐसे भी चावल पकाया जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने सिखाया था। घर में अभी सब उसी एक हांडी में खुशी खुशी चावल खा रहे होंगे और हम यहाँ। वहाँ दाल थी, आलू की भाजी थी, और यहाँ ये पत्ते में जला हुआ चावल कब तैयार होगा उसका भी कोई भरोसा नहीं। यहाँ नहीं रहा जा सकता, हमें गांव लौटना होगा। लौटकर क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे या फिर दोबारा अलग हांडी की मांग करेंगे? ओ माँ, ये कैसी आवाज थी? बाघ, बाघ की दहाड़ है। सब चुप रहो, लगता है बहुत पास आ गया है। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, बाघ मुझे मार डालेगा। चिल्लाओ मत, कम से कम अभी बिल्कुल शांत रहो। उफ, उफ, चला गया, बच गए। हम यहाँ नहीं बच पाएंगे। सिर्फ भूख और ठंड ही नहीं, ये डर भी है। हम तीनों मिलकर भी हार मान रहे हैं। इस तरह घर से बाहर रहना हमारे बस की बात नहीं। अरे देखो, वो लौट आई। ओह, कौन कहाँ है, जाकर देखो। तुलसी दीदी, हम लौट आए हैं। पहले पानी पी लो, अब अंदर आओ, नहाओ। आज चावल अभी तक नहीं पका, थोड़ी देर बाद खाने को मिलेगा। तुलसी, हमें माफ कर दो। शायद आज दाल में नमक थोड़ा ज्यादा होगा। तुम्हें लगता है कम है? आज मैं तुम्हारे लिए ज्यादा नमक डाल दूंगी। जंगल में बिताए गए रातों ने तुम्हें क्या सिखाया, बताओ। सिखाया कि अलग हांडी का स्वाद बड़ा कड़वा होता है। अलग होना अच्छा नहीं है। अलग होने पर एकता की ताकत नहीं रहती। हमने सोचा स्वतंत्रता का मतलब अलग होना है, लेकिन अलग होकर हमने देखा कि वहाँ जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं थी, सिर्फ डर और भूख थी। स्वतंत्रता का मतलब है सुरक्षित होकर साथ रहना। ये हमने सीख लिया। दादा, हमने गलती की, हम सिर झुकाकर माफी मांगते हैं। तुलसी दीदी, आप हमें माफ कर दो। और कुछ मांगने की जरूरत नहीं, एक ही छत के नीचे वापस आ गए, ये काफी है। हाँ, परिवार टूटना आसान है, कुछ जहरीली बातें ही काफी हैं, लेकिन साथ रहना, एक हांडी में खाना बनाना और बांटना, यही सबसे कठिन काम है।
गुस्सा आएगा, गलती होगी, लेकिन उन्हें सुधारना ही परिवार है। मैं समझ गई, हम सभी अब इसे समझ गए। आज से फिर वही कठिन काम शुरू करो, हाथ में हाथ डालकर काम करो, पुराने गिले शिकवे खत्म करो। याद रखना, इस हांडी का ये परिवार किसी एक का नहीं, सबका है। अब जाओ, रसोई में जाओ, आज के खाने में सबका हाथ लगना चाहिए। जाओ। काया, टमाटर काट दो। हाँ दीदी, दे रही हूँ। तुलसी, आज दाल में थोड़ा ज्यादा जीरा डालो, दादा को पसंद है। हाँ, डाल दो। पहली बार देख रहा हूं कि तीनों अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, इस परिवार को खुश रखना। और इसी तरह मिलकर तुम्हें रहना होगा। अलग होने से सिर्फ जीवन में दुख आता है ना? और आप लोग बताओ, कैसी लगी कहानी? आप लोग भी मिलकर एक रहना। कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, खुश रहो।